जहाँ जाऊं जहाँ सजे अन काई, जहाँ जाऊं जहाँ सजे अन काई, ना अब तीसरी उलझन, ये तो सबके साथ होती है। ये अब अगर कोई मन को घेरता है, मन को घेरना ही पड़ता है, मन को घेर के भजन में लगाना पड़ता है। घेरता है नहीं क्या, इधर उधर जो मन दौड़ रहा है, भाग रहा है, उसको ध्यान में लगाना, श्वास में लगाना कोशिश करते हैं। करते नहीं ऐसी बात नहीं है, मन को घेरते हैं। महाराज ने कहा है घेर घट मन को लाओ, मन को घेर के घट में लाओ, और लाते भी है। फिर क्या होता है, शरीर सहन नहीं करता, शरीर सहता नहीं। फिर शरीर क्या करता है, कभी पैर दुखते हैं, कभी हाथ दुखते हैं, कभी कमर दुखती है। मन को अगर घेर के भजन में लगा दिया तो शरीर अपना काम बतला देता है। अब ये शरीर हिलता क्या, शरीर के ऊपर मन का कंट्रोल है। मन अपना दूसरा अस्त्र निकालता है, मुझको घेर रहे क्या, ठीक है, मैं तुम्हारे शरीर को हिलाता हूँ, तुम्हारे पैर में दर्द करता हूँ, तुम्हारे कमर में दर्द करता हूँ। ये भी मन की चाल है, ये भी मन की चाल। शरीर सहता नहीं, यानी मन चाहता नहीं, मुझे तुम घेर रहे हो तो मेरे अंडर में तो शरीर है, मैं शरीर से भजन कैसे करने दूंगा। तो शरीर में बाधाएं आने लगती है, शरीर में दर्द होने लगता है। मन को घेरता हूँ दुबारी, ये जीवात्मा कह रही है, तो तन सहे न खाई। शरीर सह नहीं करता, थोड़ी देर में उड़ जाते हैं। इधर उधर से मन भजन में लग गया तो हाथ पैर दुखने लगते हैं, कमर दुखने लगते हैं, तो हम आंखें खोल देते हैं, भजन से उठ जाते हैं। अब ललपल की हर माने नहीं। अब कभी भजन किया, कभी भजन नहीं किया, कभी 5 मिनट किया, कभी 10 मिनट किया, कभी आधा घंटा किया, कभी नहीं किया। ये कैसी भक्ति हो गई, ललफल। देखो रे देखो साधु जगत की, देखो रे देखो साधु मत जगत की, हर को जाने भोला हर को जाने भोलावे, ललफल कर केरी जाय लेवे, ललफल कर केरी जाय लेवे। ऐसा है ज्ञानी गोलाबे, ऐसा है ज्ञानी गोलाबे।
देखो रे देखो साधु मत जगत की। तीन लोक की भक्ति में ललफल भक्ति किए तो भी चलता है, वैसे तो नहीं चलता, मगर तीन लोक में देखने वाला कौन है? तुम अकेले ही हो। मूर्ति तो देखती नहीं, जिसकी भक्ति कर रहे हो वो थोड़ी कहेंगी भाई तुम खिलाया नहीं पिलाया नहीं। ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो। तो यहाँ ललफल चलता है, क्योंकि यहाँ देखने वाला तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। यहाँ न शरीर को कष्ट है न मन को कष्ट है, खाली मांगना ही मांगना है। तीन लोग की भक्ति में क्या है? देव, मांगना ही मांगना है। तो यहाँ ललफल चलती है, मगर ललफल भजन में भक्ति में केवल ज्ञान में नहीं चलती। यहाँ तो आपको करोड़ों मतों उर्धारी करोड़ोंपना लाना पड़ेगा। यहाँ न मन की चलती है न शरीर की चलती है। तो मन और तन को पक्का गाढ़ा भक्ति में लगाना पड़ेगा, तब ये भक्ति होगी, तब भजन होगा। आगे जैसे जैसे तुम भजन करते जाओगे, भजन का टाइम बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे शरीर और मन आपको साथ देने लगेंगे। वो पहले तो आपको बहकाने की कोशिश करते हैं, हटाने की कोशिश करते हैं। जब पता चलता है कि अब ये मानने वाला नहीं है, ये तो भजन करेगा ही करेगा, तो धीरे धीरे मन और तन भजन में लगने शुरू हो जाते हैं। तो ये ललफल की हर माने नहीं, हमारा हर यानी सबका हर राम जी एक ही है। मगर राम जी राजी तब होते हैं जब हम करड़ापना लाके भजन करते हैं, प्रेम से भजन में बैठते हैं, भजन में ही हम रहते हैं, तो राम जी रिझेंगे। ललफल से राम जी नहीं रिझेंगे। ललफल की हर मानी नहीं, ललफल की भक्ति हर परमात्मा को रिझती नहीं है। और न सूझे मुई, अब मैं क्या करूं, अब मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है। जीवात्मा कह रही है अपने गुरु को कि अब मैं कैसे मोक्ष में जाऊं, कैसे मेरा कार्य पूरा करूं। ये तो सारे ऐसे हो रहा है। पाचा माय व्याय जो वेसु, पाचा माय जाय जो वेसु, तो मान जोड़ चलावे के सुख राम ये करो पेशा के सुख राम एक करो पेशु। निदरा आस आवे गुराजी कारज किस विद कीजे, गुराजी कारज किस विद कीजे। जा 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 सजे काई, जा 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 सजे काई, ना किसी विद
किस विद कीजिए। पाचा माय जाए जो बेसु। पाचा माय बेचना यानी हाँ 5 आदमी 5 लोगों में, हाँ। 5 पंचों में जाके बैठ जाते बैठ हैं। जाना। अब गांव में रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो मेल मिलाप तो रहता ही है, बराबर। तो जाके हम बैठ जाते हैं। बैठना नहीं चाहते, रामसनी तो संगत करे तो साध कीरे, नहीं तो रहियो एक। अकेले रहो या साधु की संगत करो, उस संगत मत करो। वाह। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि जाके देख लो, गपशप में जाके बैठ के देख लो, 8 पहर धंधो करे सांझ हताया जाए, और झूठी गल्ला छोड़कर बकवाद करे नर आय, बकवाद करे नर आय, पछे सुतो घर जाई, होए सपना में जीव पड़े दोजक के माई। माई सुखराम दास गुरुदेव बिन यूं नर गोता खाए। खाए ये मनुष्य ऐसे ही गोता खाएगा, अगर सदगुरु की शरण में नहीं जाएगा तो इसको गोता खाना ही पड़ेगा, इधर उधर भटकना ही पड़ेगा। अगर गोता नहीं खाना है तो सदगुरु के शरण में जाओ। सदगुरु की शरण में जाने वाला ये 5 लोगों में जाके कभी बैठेगा नहीं। नहीं हम देखते हैं हमारे पुरसिंह महाराज बात तो करते हैं मगर बैठते कहीं है, बराबर रामदारा में आते हैं, क्योंकि ये पता है तो वहाँ मन झोड़ करेगा, झोड़ जिक्र, इधर उधर की बात। आज बारिश नहीं हुई, आज बारिश ज़्यादा हो गई, दिल्ली में ऐसा हुआ, महाराष्ट्र में ये हुआ, जोड़ यहाँ ऐसा हुआ, वहाँ उसको सर्प ने काटा, इसकी लड़की उसके साथ भाग गई। ये क्या है? छोड़ जिक्र, जिसमें कुछ सार नहीं है, जिसमें कोई ज्ञान मिलता नहीं है, केवल मन को आनंद आता है। ये मन की लुभाने वाली बातें, ये झोड़ जिक्र से हमारा कारज नहीं होगा। तो 5 लोगों में जाके बैठो मत, अकेले आओ रामदारे में बैठो, भजन करो, नहीं तो राम स्नेह के साथ बैठो। अगर ऐसा करोगे तो महाराज कहते हैं कि पाचा माए जाए जो बेसु तो मन झोड़ चलावे। अब के सुखराम एक लो बेसु तो निद्रा आलस आवे। अब क्या उपाय? अकेले बैठोगे तो नींद आएगी, आलस आएगा, भजन नहीं होगा। तो इसका क्या उपाय? इसका उपाय बताता हूं जो महाराज ने कई जगह बताया है। एक तो पहले विश्वास चाहिए, राम नाम पे, सदगुरु पे विश्वास चाहिए कि ये हमारा उद्धार करने वाले हैं। अगर विश्वास है तो मन भी लगेगा और शरीर से भी भजन होने लगेगा। विश्वास की कमी है, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। और दूसरी चाहिए धीरज, धीरज धैर्य। विश्वास चाहिए, धैर्य चाहिए। विश्वास और धैर्य से भजन करोगे, ध्यान करोगे तो सारी चीजें होती होती हो जाएगी। अब विश्वास ही नहीं है, जो काम आप कर रहे हो उसमें कुछ होना जाना नहीं है, तो मन आगे नहीं बढ़ेगा। विश्वास नहीं, विश्वास नहीं है तो काम नहीं होगा। और विश्वास है तो धीर, तो फिर धीर चाहिए, उतावल नहीं चाहिए। वो कहते हैं ना, बंदरों ने मीटिंग करी और मीटिंग में कहा कि भाई ये पेड़ अब अपने अपने पेड़ हो गए, सब मालिक हमको वहाँ से भगाते हैं, कुत्ते छोड़ते हैं हमारे ऊपर, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि हमारे एक एक पेड़ बन जाए, फिर आराम से उनको हम खाएंगे। खुद भी लगा है। खुद पेड़ लगाने की सोची, सबने कहा कि भाई आम का पेड़ लगाएंगे, आम का फल अच्छा है। अब सबने एक एक गुठली ले बांट दिया सबको, जाओ एक कल तुम्हारे गड्ढे खोदो और उसमें गुठली डाल दो। गड्ढे भी खोदे, गुठली भी डाल दी, मगर रात में बंदर सोचने लगे, दूसरे पेड़ पे बैठ के हमारे पेड़ लग गए होंगे, हमारे आम लग गए होंगे, और अगर कोई दूसरे बंदर आके खा लिए तो हम तो ऐसे ही रह जाएंगे।
रात भर सारे बंदर सोचने लगे। अब जो सोचते हैं उनमें धीर कहाँ, नहीं धैर्य नहीं रहता। नहीं रहती। सुबह आके उन्होंने अपने देखा तो गुटली जो के तू। अब एक दिन में न पेड़ लगने वाला है न फल लगने वाले हैं, मगर बंदर को धीरज नहीं था। तो बंदर जैसे मन को, ये मन बंदर के जैसा ही है, धीरज मन में धीरावा नहीं है, धैर्य की कमतरता है। धैर्य लाओ, धीरज धरण लंगोटी जरणा आड़ बांध मत मेरी राम धीरज धरण लंगोटी जरणा आड़ बांध मत मेरी आदेह बिना तात सब नाड़ी आदेह बिना तात सब नाड़ी राग अनाहद घेरी राजा ऐसा भेष हमारा भेदी जगे भली विद जाने भेदी जगे भली विद जाने कर मिल कियन सारा राम रटे परमेश्वर प्यारा रे कर सुन्यारा। धीरज चाहिए, धीरज धरन, धरन नाम धरती। हाँ, धरती। धरती में कितना धैर्य है, बहुत है। कितना भी खोदो, कितने भी कुएं बनाओ, कितने भी तालाब बनाओ, धरती सब सह लेती है। तो सब अच्छे भले जो भी है वो सबको सह लो, मन में धैर्य रखो, मन विचलित मत होने दो। विश्वास और धीरज से भजन करोगे तो कभी न कभी आप पर कृपा होगी, आप पर मेहर होगी। और तीसरी बात, पहला चाहिए विश्वास, दूसरा चाहिए धीरज, तीसरा चाहिए संकल्प। संकल्प की कमी, 3 घंटे बैठने ही है, ये संकल्प करके आओ। हम हठयोग नहीं कर रहे, मगर थोड़ा सा तो हठ भजन में चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि सहज हो गए, सहज हो गए। बता दे क्यों नहीं, आपने कैसे सहज में पा लिया। हमें कुछ नहीं करना है, हमारा सहज हो गए, हमारा प्रेम का योग है। बताओ तो सही, 2-3 घंटे 4 घंटे हमारे सामने बैठो, आपने कैसे सहज में पा लिया। संकल्प में थोड़ा हट है। राजयोग की भक्ति में हठयोग करना ही पड़ता है। मन मानना रही, आप उसको घेर के ला रहे हो, शरीर में बैठना नहीं चाह रहा है, शरीर में दर्द हो रहा है, आप शरीर को भजन में लगा रहे हो, तो ये हठ है। तो राजयोग की सिद्धि के लिए हठयोग करना ही पड़ेगा, नहीं जमेगा बिना हठयोग के। और जो कहते हैं हमारी भक्ति सहज में है, उन्होंने बताना कैसे सहज में आपने किया। क्या आपने थोड़ा जिद नहीं किया, आपने मन को रोका नहीं, आपने शरीर को कष्ट नहीं दिया। अरे इतना तो करना ही पड़ेगा। तीसरा चाहिए संकल्प, विश्वास, धैर्य, संकल्प के साथ भेद से भजन करोगे, उसमें प्रेम लाओगे, तो आसानी से मन पे तन पे काबू पा सकते हो। आपका कार्य पूरा हो सकता है। और सबसे बड़ी सद्गुरु कृपा तो आवश्यक है।
सदगुरु कृपा आवश्यक है। सत्संग नियम से करो, चिंतन भजन का ही करो, धैर्य रखो, विश्वास रखो और संकल्प से भजन में उतरो। क्यों नहीं भजन लगेगा? भजन लगेगा। रंग लागत 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 है, भय भागत 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 है, अनंत जन्म का सूता हंसा, जागत 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 है। इस प्रकार ये जो भजन गुराजी कारज किस बीत कीजिए, ये हरेक मन के भाव है, हरेक जीवात्मा के अंदर यही दुविधा है। तो उसको कैसे रोका जाए, मन भजन में कैसे लगे, और इसका उपाय भी आखिर में मैंने महाराज की वाणी के प्रमाण से बताया। अब फिर से चले आत्मसार ग्रंथ पर। अब महाराज कह रहे हैं, ऐसा एक अचंबा भारी, अजब ख्याल दिखलाया। ऐसा एक अचंबा भारी, अचंबा भारी, अजब ख्याल, अजब ख्याल दिखलाया। सातु समंद डेढ़ सो क्या, सिंह करी खाया। ऐसा एक अचंबा भारी, अजब खाल दिखलाया। दिखलाया। अब इसको समझेंगे। अचंबा यानी क्या? अचंबा किसको कहते हैं? अचंबा, अचंभा, आश्चर्यचकित हो जाना, जिसे देखते हमारी आंखें खुली के खुली रह जाई, मुंह क्या है, अरे अभी तो कभी देखा ही नहीं हमने। ऐसा ऐसा भीतर में जब कोई अचंबित करने वाला दृश्य दिखता है तो महाराज कहते हैं, ऐसा एक अचंबा भारी, अजब। अजब, अजब और अचंबा दोनों लगभग एक ही है। ख्याल, ख्याल किसको कहते हैं? मन के विचार को ख्याल कहते हैं। मन के विचार, हमारा मन कहीं भी चला जाता है, किसी भी बात का ख्याल आ जाता है। अब ध्यान में जब ख्याल आता है तो ये सुरती को भी आता है, सुरती को भी ख्याल आता है। सुरती के अंदर भी ऐसे ख्याल आने लगते हैं। मन के विचार में सुरती के ख्याल में अंतर है। मन के विचार आते हैं जाते हैं, और सुरती को जब कोई अचंबित भीतर में ख्याल आता है तभी भी तो वो निरंतर रहता है, बहुत देर तक वैसे ख्याल आते रहते हैं। भजन में बैठ गए, कुछ अचंबित करने वाले ख्याल आए, भजन से हट गए, मिट गए, दोबारा भजन में बैठ गए, वही ख्याल दोबारा आने शुरू होते हैं। मन का ऐसा नहीं है। मन में हूबहू वही विचार दोबारा आएगा ये कह नहीं सकते। मन के अनेक विचार है, मन हजारों विचार करता है। सुरती और मन के विचार में अंतर है। मन के लिए विचार कहेंगे, सुरती को हम ख्याल कहेंगे। यानेणा नहीं देखिया, अजब अनुपम बात, दीन सुख राम सूरत सो देख कर, अब भागत हो बेन। या नहीं ना नहीं देखिया, अजब अनुपम। ये अजब अनुपम चेन ही ख्याल है। सुखराम सूरत सु देख कर, अब भाकतु बेन यानी वचन। सुरती के द्वारा मैंने ये सब अजब अनुपम ख्याल देखा, ये अचंबा देखा, और अब कह रहा हूं तो ऐसा एक अचंबा भारी अजब ख्याल दिखलाया। अब क्या देखा महाराज ने? सातु समंद डेढ़
डरे सो क्या। डे डरे सो क्या। क्या देखा महाराज ने अचंभित बात? 7 समंदर 7 समुद्र को डेडरे ने सुखा दिया। डेडरा ने क्या? सुखा दिया। हाँ, मेंढक। मैंने मिस मेंढक ने 7 समुद्र को सुखा दिया। अब हमको एक समुद्र भी सुखा नहीं सकते। सुखाना यानी पानी नहीं हटा देना, समुद्र को खाली कर देना। तो ये मेंढका ने 7 समुद्र को दे रहे हैं सो क्या सुखा दिया। अब 7 समुद्र कौन से और डेढ़ा कौन सा? मेंढका कौन सा? मेंढका है जीवात्मा। ये जीवात्मा ने शरीर के भीतर के 7 समुद्र को सुखा दिया। 7 समुद्र कौन थे? 2 आंख, 2 कान कान, 2 नाक नाक, 1 मुंह। यह है शरीर के 7 समंदर। अब इसको कैसे सुखाया? पहले समुद्र में पानी रहता है। समुद्र में क्या रहता है? पानी पानी। अब ये जो इंद्रिया है, ये इंद्रिया का पानी कौन सा है ये देखेंगे। आंख देखती है बाहर, कान सुनते हैं, नाक सूंघती है सुगंध सुगंध, और मुख स्वाद। स्वाद। मुख की ज्यादा ये रसना के लिए कहा है महाराज। अब ये सब ले रहे थे, आंखें देखने का काम कर रही थी, कान सुन रहे थे और रसना स्वाद ले रही थी। ये पानी इसमें भरा था। अब क्या हुआ? अब जब भजन के प्रताप से ये जीवात्मा रूपी मेंढक ने ये 7 इंद्रिया को सुखा दिया। यानी आंख भीतर लग गई, बाहर का देखना भूल के देख बंद कर आंख ने बाहर का देखना बंद कर दिया, कान ने बाहर का सुनना बंद कर दिया, नाक बाहर का सुगंध लेना बंद कर दिया और रसना स्वाद लेना बंद कर दिया। फिर ये क्या हो गए? बंद सूख गई, सूख गए, ये खाली हो गए, खाली हो गए, इंद्रिया का रस मिट गया। अब इंद्रिया पलट गई, अंदर में पलट गई, अंदर का रस लेने लगी, बाहर ये सब सूख गई। 7 समंदर डेढ़ रासो क्या। इस प्रकार भजन के कारण अब ये जीवात्मा इसलिए कहा है कि वैसे होता है तो शब्द के कारण, मगर शब्द भी तो हमारा आत्मा का ही शब्द है। हाँ आत्मा जीवन तो वो शब्द रूपी जीवात्मा से ज्यादा इसको शब्द कहना और ठीक रहेगा। सत शब्द के कारण ये इंद्रिया पलट गई, इंद्रिया का रस निकल गया, विषयों का रस चला गया, अब ये सूख गई। और सिंह बाकरी खाया। बाकरी खाया। अब वैसा देखा जाए तो बाहर का सिंह बकरी को खाता है, मगर यहाँ क्या हो गया? बकरी ने सिंह को खाया। सिंह बकरी खाया। अब बकरी तो पत्ते खाने वाली है, गरीब प्राणी है। अब ये सिंह को कैसे खाएगी? सिंह ही बकरी को खाएगा। मगर यहाँ कह रहे महाराज, ये अजब ख्याल मैंने देखा, ये बात उल्टी हो गई। ये अहंकार है सिंह। ममता मैंने ये किया, मैं इतना ज्ञानी हूँ, मैंने इतना भजन किया। सिंह जीवित है, जीवित है। अभी बकरी ने सिंह को खाया नहीं। अब बकरी क्या? बकरी है समता। समता समता यानी समदृष्टि आ गई, संतमता आ गई। संतमता आने से अहंकार ये अहंकार खला समदृष्टि आ गई, सबके अंदर ब्रह्म का भाव देखने लगे। बकरी रूपी
ब्रह्म ज्ञान में भरम न सासो मैते कदे न आवे और के सुखराम नेक मन फिरिया ब्रह्म ज्ञान नहीं वावे राम।